हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने फिजियोलॉजी में रीनल फिजियोलॉजी टॉपिक को स्टार्ट कर दिया था और लास्ट लेक्चर में हमने डिटेल में फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ किडनी को पढ़ा था। नाउ आज के इस लेक्चर में मैं आपको एक ऐसा बेसिक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ जो हर एक मेडिकल स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो वो क्या है बच्चों? वो है कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं। ठीक है, और अगर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन रीनल ब्लड फ्लो एंड नेफ्रॉन। ठीक है, तो अगर आपको इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप पता हो जाएगा तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाउ नेफ्रॉन फिट इनटू द किडनी। ठीक है, तो आज मैं यही कोशिश करूंगा, आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं, क्योंकि अगर आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट आ गया तो आगे का जो रीनल फिजियोलॉजी है ये समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने अलग से आपके लिए ये लेक्चर देने की सोचा है। ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एकदम विजुअलाइज करके बताऊंगा, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि कैसे नेफ्रॉन का ओरिएंटेशन होता है किडनी में। ठीक है, तो आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। जब आपको ये चीज समझ में आ जाएगा तो आपके लिए फिर रीनल फिजियोलॉजी काफी ज्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो आज का लेक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। आज का लेक्चर आपको पूरा देखना है। अगर आप आज का लेक्चर पूरा देखते हैं तो आप ये समझ लो कि 50% आपकी रीनल फिजियोलॉजी वो क्या है बच्चों, तैयार हो गई है। ठीक है, तो चलिए टाइम को ज्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है इसे हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं तो उसके लिए आपको समझ में आना चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन रीनल ब्लड फ्लो एंड नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन के बारे में आप सभी जानते हैं, नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, इनको स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्यों कहा गया है बताइए मेरे को? बिकॉज ईच नेफ्रॉन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग यूरिन एंड ऑल्सो दे आर इन्वॉल्व इन all the major function of kidney. ठीक है, that's why nephron are known as structural and functional unit of kidney. ठीक है, each kidney has 1 to 1.5 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, तो नेफ्रॉन के बारे में आप सभी जानते हैं, जनरल इंट्रोडक्शन। ठीक है, आज हम क्या देखेंगे बच्चों? सबसे पहले समझेंगे रिलेशनशिप बिटवीन रीनल ब्लड फ्लो एंड नेफ्रॉन। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा कि हमारी किडनी में कैसे ब्लड फ्लो होता है। ठीक है, यानी कि हम समझेंगे क्या पहले बच्चों? पहले हम समझेंगे रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं बच्चों रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, रीनल ब्लड फ्लो। ठीक है, तो किडनी को ब्लड किसके थ्रू मिलता है बच्चों? किडनी को ब्लड किसके थ्रू मिलता है ना? तो डिसेंडिंग एओर्टा, है ना, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है, डिसेंडिंग एओर्टा से किडनी को ब्लड मिलता है वाया रीनल आर्टरी। ठीक है, वाया रीनल आर्टरी। ठीक है, एक मिनट मैं व्हाइट वाला यूज करता हूँ ताकि आपको अच्छा क्लियर दिखे। ठीक है, हाँ, तो क्या होता है बच्चों? थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा, है ना, थ्रू डिसेंडिंग एओर्टा वाई रीनल आर्टरी, वाई रीनल आर्टरी क्या होता है बच्चों? किडनी को ब्लड मिलता है। ठीक है, व्हेन दिस रीनल आर्टरी, जब ये रीनल आर्टरी इंटर्स द हाइलम ऑफ किडनी, वहां पर क्या होता है? दिस रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू 5 सेगमेंटल आर्टरी, 5 सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? एट हाइलम दिस रीनल आर्टरी किस में डिवाइड हो जाती है? 5 सेगमेंटल आर्टरी में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, आफ्टर दैट ईच सेगमेंटल आर्टरी, है ना, आफ्टर दैट ईच सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरलोबर आर्टरी, इंटरलोबर आर्टरी। ठीक है, एंड दिस इंटरलोबर आर्टरी ट्रेवल थ्रू रीनल कॉलम, रीनल कॉलम बिटवीन रीनल पिरामिड्स, रीनल पिरामिड्स। ठीक है, आफ्टर दैट दिस इंटरलोबल आर्टरी डिवाइड्स इनटू आर्क्वेट आर्टरी। किस में डिवाइड हो जाती है बच्चों? डिवाइड इनटू
आर्क्वेट आर्टरी, है ना। एंड दिस आर कैसे कैसे होती है, तो दिस इंटरलोबल आर्टरी जो होती है वो आर्क, है ना, आर्क ओवर द टॉप ऑफ रीनल पिरामिड, है ना। मैं आपको एकदम विजुअलाइज डायग्राम के थ्रू बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप इस फ्लो चार्ट को देखिए, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, दिस इंटरलोबल आर्टरी आर्क ओवर द टॉप ऑफ रीनल पिरामिड, है ना, रीनल पिरामिड, एंड किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, आर्क्वेट आर्टरी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। देन दिस आर्क्वेट आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरलोब्यूलर आर्टरी, किसमें डिवाइड हो जाती है, इंटरलोब्यूलर आर्टरी, ठीक है। आफ्टर दिस इंटरलोब्यूलर आर्टरी डिवाइड्स इनटू अफेरेंट आर्टेरियोल, अफेरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। अब अफेरेंट आर्टेरियोल के बाद में आपको आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बताने वाला हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखिए कहाँ तक देख लिया हमने, अफेरेंट आर्टेरियोल तक, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है बच्चों, दिस अफेरेंट आर्टेरियोल्स, है ना, दिस अफेरेंट आर्टेरियोल्स फॉर्म टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना, फॉर्म टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, ठीक है, फॉर्म टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एंड दिस कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ग्लोमेरुलस, ठीक है। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ ग्लोमेरुलस प्रेजेंट इन आवर किडनी। एक तो क्या होता है बच्चों, एक तो होता है कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई, है ना, कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई, है ना। और दूसरे तरह के ग्लोमेरुलाई होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई, ठीक है। दिस कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट, है ना, ये जो होते हैं कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिस आर प्रेजेंट नियर कॉर्टिकल, ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कॉर्टिकल रीजन में। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिस आर प्रेजेंट इन कॉर्टिकल रीजन, बिकॉज देखो ड्यू टू, देखो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि ये बच्चों कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई, है ना। और ये वाले जो ग्लोमेरुलस होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, दिस आर प्रेजेंट नियर मेडुला रीजन, क्योंकि ये नियर मेडुला रीजन में प्रेजेंट होते हैं, है ना, इसीलिए इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है, आफ्टर दैट both the type of glomeruli divides into efferent arteriole, है ना, divides into efferent arteriole, है ना, किसमें डिवाइड होते हैं बच्चों, efferent arteriole, ठीक है। ये भी किसमें डिवाइड हो जाता है, efferent arteriole, है ना, efferent arteriole में ये भी क्या होता है बच्चों, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, अब क्या होता है, both the efferent arteriole of glomeruli, है ना, both the efferent arteriole of both glomeruli किसमें डिवाइड हो जाता है, उसके बाद अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरी, है ना, अगेन ये जो efferent arteriole है ये किसमें डिवाइड हो जाते हैं बच्चों, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। और ये भी किसमें डिवाइड हो जाता है बच्चों, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है ना, कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है। लेकिन दोनों की ये जो कैपिलरीज है इनमें क्या है बच्चों, डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि जितने भी कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई जो कि इफेरेंट आर्टेरियोल में डिवाइड हो रहे हैं, देन अगेन ये कैपिलरीज में डिवाइड हो रहे हैं। तो ये जो कैपिलरीज है बच्चों, ये वाली जो कैपिलरीज है ये किसको सराउंड करती है, ये जो कैपिलरीज है ये किसको सराउंड करती है बच्चों, दिस सराउंड्स पीसीटी एंड डीसीटी, है ना, पीसीटी एंड डीसीटी, एंड किसका फॉर्मेशन करती है ये, है ना, पीसीटी एंड डीसीटी का क्या करती है बच्चों, सराउंड करती है, एंड मेनली किसमें इन्वॉल्व होती है, मेनली इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, है ना, मेनली इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है, मेनली इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, ठीक है। और ये कैपिलरीज जो है इसे हम क्या कहते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज,
ठीक है। लेकिन जो ग्लोमेरुलस जक्स्टा मेडुलरी रीजन के पास प्रेजेंट है ना, ये किस में डिवाइड होते हैं, इफेरेंट आर्टेरियल, देन अगेन दिस डिवाइड इनटू कैपिलरीज। लेकिन ये जो कैपिलरीज है ये किसको सराउंड करती है बच्चों, दिस सराउंड्स लूप ऑफ हेनले। ये किसको सराउंड करती है बच्चों, लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है। एंड इसका मेनली फंक्शन क्या होता है, इसका मेनली फंक्शन होता है टू कंसंट्रेट द यूरिन। ये क्या करती है बच्चों, यूरिन के कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व होती है ना, टू कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। यूरिन का क्या करती है बच्चों, कंसंट्रेशन करती है, यूरिन को मोर क्या बनाती है बच्चों, कंसंट्रेटेड बनाती है। तो ये वाली जो कैपिलरी है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। ठीक है। आफ्टर दैट क्या होता है उसके बाद, दिस कैपिलरीज किसमें एंड हो जाती है, एंड इनटू द वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम में उसी तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा बच्चों, इंटरलोबुलर वेन, देन आर्कुएट वेन, देन उसके बाद इंटरलोबर वेन, देन उसके बाद रीनल वेन, देन उसके बाद इंफेरर वेना केवा में एंड हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, इस तरह से पूरा रीनल ब्लड फ्लो होता है। क्या होता है, डिसेंडिंग एओर्टा में क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर्ड ब्लड कहाँ पे एंटर करता है, रीनल आर्टरी के थ्रू किडनी में एंटर करता है। ठीक है। देन एट हाइलम, यानी कि जैसे ही रीनल आर्टरी हाइलम ऑफ किडनी में एंटर करती है, तो दिस renal artery divided into 5 segmental artery. Then each segmental artery divides into interlobar artery. This interlobar artery travel through renal column between renal pyramid. ठीक है। And they end when this interlobar artery arc over the top of renal pyramid, it will divide into arcuate artery. ठीक है। Then this arcuate artery divides into interlobular artery. Then this interlobular artery किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, afferent arterioles का। ठीक है। After that this afferent arteriole divide into tuft of capillaries and that tuft of capillaries is known as glomerulus। ठीक है। दो तरह के glomerulus प्रेजेंट होते हैं किडनी में। एक जो कि कॉर्टिकल रीजन प्रेजेंट है उन्हें हम क्या कहेंगे, कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई, और दूसरे विच इज प्रेजेंट नियर मेडुलर रीजन उसको हम क्या कहेंगे, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई। ठीक है। दिस बोथ ग्लोमेरुलाई देन किसका फॉर्मेशन करते हैं बच्चों, इफेरेंट आर्टेरियल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। देन दिस इफेरेंट आर्टेरियल अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरीज। लेकिन इन दोनों के कैपिलरीज में क्या है बच्चों, डिफरेंस है ना। जो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है तो यहाँ पर ये वाली जो कैपिलरीज होती है किसको साउंड करती है, पीसीटी एंड डीसीटी को साउंड करती है, एंड मेनली किसमें इन्वॉल्व होती है, यूरिन फॉर्मेशन में। तो इसे हम क्या कहेंगे बच्चों, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। ठीक है। एंड ये वाले जो कैपिलरीज है ये क्या करते हैं बच्चों, दिस सराउंड द लूप ऑफ हेनले एंड मेनली इन्वॉल्व इन यूरिन कंसंट्रेशन, एंड इसे हम क्या कहेंगे, वासा रेक्टा। ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, किडनी में ब्लड फ्लो होता है। देन आफ्टर दैट दिस कैपिलरीज एंड इनटू वेनस सिस्टम। वेनस सिस्टम मैंने आपको बताया क्या होगा, इंटरलोबुलर वेन, जैसे हमने आर्टरी में देखा था वैसे ही इंटरलोबुलर वेन। ठीक है। देन आर्कुएट वेन, देन इंटरलोबर वेन, देन रीनल वेन, देन इंफेरियर वेना केवा। ठीक। चलिए इस तरह से क्या होता है बच्चों, किडनी में ब्लड फ्लो होता है। ठीक है। इसको आप एक डायग्राम के थ्रू समझ लीजिए, है ना। इसको इसी चीज को आप डायग्राम में समझ लीजिए। ठीक है। इसी चीज को आप डायग्राम में समझ लीजिए, है ना, है ना। ठीक है। तो इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पर भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। ठीक है। इस डायग्राम में आप समझ लीजिए। ठीक। देखिए तो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मान लो क्या है, डिसेंडिंग एओर्टा। ठीक है। डिसेंडिंग एओर्टा से ब्लड रीनल आर्टरी के थ्रू कहाँ पर एंटर किया, किडनी में एंटर किया। ठीक है। किडनी में क्या हो रहा है, दिस रीनल आर्टरी डिवाइड इनटू सेगमेंटल आर्टरी। ठीक है। देन दिस सेगमेंटल आर्टरी डिवाइड इनटू इंटरलोबर आर्टरी। दिस इंटरलोबर आर्टरी ट्रेवल थ्रू रीनल कॉलम बिटवीन द रीनल पिरामिड्स। आफ्टर दैट दिस डिवाइड इनटू आर्कुएट आर्टरी। कैसे, दिस इंटरलोबर आर्टरी आर्क ओवर द, इस तरह से क्या होता है बच्चों, this arc over the renal pyramid and form arcuate artery. Then this arcuate artery divides into interlobular artery. ठीक है। Then this interlobular artery किसका फॉर्मेशन करती है, afferent arteriole का। ठीक है। Then this afferent arteriole form tuft of capillaries which is known as glomerulus. Then this glomerulus किसका फॉर्मेशन करती है ना, efferent arteriole का। ठीक है। Then this efferent arteriole
है ना। दिस इफेरेंट आर्टेरियल, अगर ये किसका है, अगर ये किसका है बच्चों, उस ग्लोमेरुलस का जो कहाँ पर प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट इन कोर्टिकल रीजन, देन दिस इफेरेंट आर्टेरियल अगेन डिवाइड इनटू कैपिलरीज एंड दिस कैपिलरीज सराउंड पीसीटी एंड डीसीटी एंड फॉर्म पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। अगर मान लो ये ग्लोमेरुलस नियर जक्स्टा मेडुलरी नियर मेडुलरी रीजन पे प्रेजेंट होता है, यानी कि अगर ये मान लो ग्लोमेरुलस क्या होता, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलस होता, ठीक है। तो इफेरेंट आर्टेरियल के बाद ये जो कैपिलरीज बनी है ये पीसीटी और डीसीटी को सराउंड नहीं करती, ये किसको सराउंड करती है बच्चों, लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है एंड किसका फॉर्मेशन करती, वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करती, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, किडनी में ब्लड फ्लो होता है। देन अगेन दिस कैपिलरीज एंड्स इनटू वेनस सिस्टम, ठीक है। वेनस सिस्टम में क्या क्या आएगा, सबसे पहले इंटरलोबुलर वेन, देन आर्क्वेट वेन, देन इंटरलोबर वेन, देन रीनल वेन, देन दिस रीनल वेन एंड्स इनटू व्हाट, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इस तरह से क्या होता है बच्चों, किडनी में ब्लड फ्लो होता है, ठीक। चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एक बार मैं आपको अपने खुद से डायग्राम बना के समझाता हूँ कि कैसे किडनी में ब्लड फ्लो होता है, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बोला बच्चों, कि डिसेंडिंग एओर्टा कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर्ड ब्लड, है ना, कैरी ऑक्सीजनेटेड, है ना, कैरी ऑक्सीजनेटेड, है ना, क्या करती है बच्चों, कैरी कैरी ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर्ड ब्लड, ठीक है। ये मान लो क्या बच्चों, दिस इज डिसेंडिंग एओर्टा, है ना, ये क्या है बच्चों, डिसेंडिंग एओर्टा। अब मैं आपको इस डायग्राम के थ्रू रिलेशनशिप भी बता दूंगा नेफ्रॉन और रीनल ब्लड फ्लो का, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं, ठीक। चलिए, तो ये क्या है बच्चों, डिसेंडिंग एओर्टा, है ना। अब क्या हुआ, है ना, अब इस डिसेंडिंग एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड एंड अनफिल्टर्ड ब्लड वाई वाई रीनल आर्टरी, किसके थ्रू, वाई रीनल आर्टरी, ये क्या है, मान लो मैं बना रहा हूँ क्या बच्चों, रीनल आर्टरी, है ना, ये मैंने क्या बनाया, रीनल आर्टरी, ठीक है। ये क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज रीनल आर्टरी, है ना, रीनल आर्टरी। तो इस रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ पे जाएगा बच्चों, किडनी में जाएगा, ठीक है। कहाँ पर जाएगा बच्चों, किडनी में जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे किडनी बना देता हूँ, ठीक है। अरे एक मिनट यार, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने क्या बनाई बच्चों, किडनी बनाई, है ना। एंड ये मान लो क्या, दिस इज कैलाइसिस, है ना, ठीक है। एंड आप सभी को पता है बच्चों, दिस किडनी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, है ना, दिस किडनी, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, किडनी को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि समझ में आए आपको, नहीं ज़्यादा ही बड़ा बन गया।
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं ताकि हम किडनी को बड़ा बना पाए, क्योंकि बड़ा बनाऊंगा तो आपको अच्छे से समझा पाऊंगा मैं, है ना। हम इसको थोड़ा और नीचे ले आता हूँ मैं, ठीक है। ये क्या है बच्चों, किडनी है, ठीक है। हाँ, और आप सभी को पता है दिस किडनी जो होती है डिवाइड इनटू टू पार्ट। एक तो क्या होता है बच्चों, कोर्टिकल रीजन, और एक क्या होता है बच्चों, मेडुला रीजन। तो ये वाला क्या है, कोर्टिकल रीजन, और ये क्या है आपका मेडुला रीजन, ठीक है। मेडुला में क्या होता है बच्चों, इन मेडुला कई सारे रीनल पिरामिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मेडुला में आप सभी जानते हैं यहाँ पर क्या होता है बच्चों, रीनल पिरामिड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। सो दिस आर व्हाट, दिस आर द रीनल पिरामिड, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, दिस रीनल आर्टरी व्हेन एंटर द हाइलम ऑफ किडनी डिवाइड इनटू 5 सेगमेंटल आर्टरी, है ना। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, इट डिवाइड इनटू 5 सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। इस तरह से क्या होती है बच्चों, इट डिवाइड इनटू 5 सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पांचों नहीं बताऊंगा, यहाँ पर मैं एक सेगमेंटल आर्टरी को लेके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे एक सेगमेंटल आर्टरी आई है, ठीक है। दिस इज व्हाट, दिस इज वन सेगमेंटल आर्टरी, ये क्या है, दिस इज वन सेगमेंटल आर्टरी, ठीक है ना। दिस सेगमेंटल आर्टरी, है ना, 5 सेगमेंटल आर्टरी होती है। तो each segmental artery divides into इंटरलोबर आर्टरी। किसमें डिवाइड हो जाती है, इंटरलोबर आर्टरी। तो मान लो ये किसमें डिवाइड हो गई, दिस डिवाइड्स इनटू इंटरलोबर आर्टरी। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये क्या हो जाएगा, दिस व्हाट, ये क्या हो जाएगी बच्चों, ये इंटरलोबर आर्टरी हो जाएगी ना। यहाँ पर मैं थोड़ा सिंगल सिंगल बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। हाँ, तो ये क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरलोबर आर्टरी, है ना। दिस इंटरलोबर आर्टरी ट्रेवल थ्रू कोलम, हाँ, ट्रेवल थ्रू रीनल कोलम बिटवीन रीनल पिरामिड। ये क्या है बच्चों, इंटरलोबर आर्टरी, ठीक है। दिस इंटरलोबर आर्टरी, है ना, आर्क ओवर द टॉप ऑफ रीनल पिरामिड। यानी कि इस तरह से क्या होता है बच्चों, ये इस तरह से ये क्या करती है बच्चों, दिस इंटरलोबर आर्टरी जो होती है वो क्या करती है बच्चों, आर्क ओवर द, है ना, इस तरह से ये क्या होती है बच्चों, दिस आर्क ओवर द टॉप ऑफ रीनल पिरामिड, है ना, इस तरह से, हाँ, इस तरह से बच्चों ये क्या होती है बच्चों, दिस आर्क ओवर द टॉप ऑफ रीनल पिरामिड, है ना। और इस तरह से आर्क होके किसका फॉर्मेशन करती है, आर्क्वेट आर्टरी का, है ना। किसका फॉर्मेशन करती है बच्चों, आर्क्वेट आर्टरी, ठीक है। दिस आर्क्वेट आर्टरी, है ना, देन दिस आर्क्वेट आर्टरी डिवाइड्स इनटू इंटरलोबुलर आर्टरी। तो ये क्या है, मान लो इंटरलोबुलर आर्टरी, ये क्या है बच्चों, दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरलोबुलर आर्टरी, ठीक है। दिस इंटरलोबुलर आर्टरी डिवाइड्स इनटू अफेरेंट आर्टरियोल्स, है ना। देखो ये क्या है बच्चों, दिस आर व्हाट, दिस इज अफेरेंट आर्टरियोल। ये सब क्या है बच्चों, है ना, ये क्या है बच्चों, ये सब क्या है, दिस आर द अफेरेंट आर्टेरियोल, है ना। ये क्या है, अफेरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, अफेरेंट आर्टेरियोल्स, ठीक है। देन दिस अफेरेंट आर्टेरियोल फॉर्म टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, है ना। इस तरह से क्या होती है बच्चों, दिस फॉर्म टफ्ट ऑफ कैपिलरीज एंड दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज नोन एज ग्लोमेरुलस, ठीक है। दिस इज नोन एज ग्लोमेरुलस। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के ग्लोमेरुलस होते हैं, ठीक है। एक तो ग्लोमेरुलस जो कॉर्टिकल रीजन में प्रेजेंट है ना, तो इनको हम क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा आपका कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई, ठीक है। एंड दिस कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई, है ना, दिस कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई इन्वेलप बाय बोमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन। ये क्या है बच्चों, दिस इज, मान लो ये क्या है, दिस इज द बोमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन, है ना। दिस बोमन्स कैप्सूल ऑफ नेफ्रॉन आगे जाके इस तरह से किसमें डिवाइड होगा, पीसीटी में, ठीक है। देन, है ना, पीसीटी, देन उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से, है ना, लूप ऑफ हेनले एंड अगेन दिस डिवाइड इनटू व्हाट, पीसीटी, है ना। मैं आपको यहाँ पे एक नेफ्रॉन बता रहा हूँ, इससे कई सारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। हाँ, है ना। आफ्टर दैट क्या होगा, दिस ग्लोमेरुलाई,
अगेन फॉर्म इफेरेंट आर्टेरियल, है ना, अगेन किसका फॉर्मेशन करेगी है, इफेरेंट आर्टेरियल का। ठीक है बच्चों, आपका इफेरेंट आर्टेरियल, ठीक है। दिस इफेरेंट आर्टेरियल अगेन फॉर्म कैपिलरीज, है ना, अगेन ये क्या करता है बच्चों, कैपिलरीज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। और ये जो कैपिलरीज होती है, यानी कि जो कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई है ना, ये किसमें हुआ, इफेरेंट आर्टेरियल में डिवाइड होगा, एंड दिस इफेरेंट आर्टेरियल अगेन डिवाइडेड टू कैपिलरीज। और ये जो कैपिलरीज है वो किसको सराउंड करती है बच्चों, दिस सराउंड्स पीसीटी एंड डीसीटी, ठीक है। और किसमें इन्वॉल्व होती है, दिस आर इन्वॉल्व इन यूरिन फॉर्मेशन, और इनको ही हम क्या कहेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, ठीक है, पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज, एंड देन दिस पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज एंड्स इनटू वेनस सिस्टम, ठीक है। हाँ, तो ये तो हमने उस ग्लोमेरुलस की बात करी जो कहाँ पर है, कॉर्टिकल रीजन में, ठीक है। अब आपको देखिए ये वाले जो अफेरेंट आर्टेरियल दिखाई दे रहे हैं, कौन से, ये वाले और ये वाले, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस आर प्रेजेंट नियर टू द मेडुलर रीजन, है ना। मान लो इसको मैं थोड़ा अलग बताता हूँ यहाँ पे, है ना, मान लो एक ये इंटर लोबुलर आर्टरी है और यहाँ से अफेरेंट आर्टेरियल निकल रहा है, ठीक है। अब ये जो अफेरेंट आर्टेरियल है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, दिस आर प्रेजेंट नियर टू द मेडुलरी रीजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज बनेगी, दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज जक्स्टा मेडुलरी, क्या बोलेंगे इसको अपन, जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई, ठीक है। अब नाउ दिस जक्स्टा मेडुलरी ग्लोमेरुलाई अगेन फॉर्म इफेरेंट आर्टेरियल, इसका फॉर्मेशन करेगी इफेरेंट आर्टेरियल का, एंड दिस इज आल्सो, है ना, एंड दिस ग्लोमेरुलाई अगेन इन्वेलप्ड बाय बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। और यहाँ पर इसका क्या होगा बच्चों, पीसीटी होगा, एंड ये क्या होगा बच्चों, लूप ऑफ हेनले होगा, एंड अगेन यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डीसीटी होगा, ठीक है। सो जो ग्लोमेरुलस कहाँ पर प्रेजेंट है, नियर टू द मेडुला, डिवाइड इनटू इफेरेंट आर्टेरियल, एंड दिस इफेरेंट आर्टेरियल अगेन डिवाइड्स इनटू कैपिलरीज। लेकिन ये वाले जो कैपिलरीज है ये पीसीटी और डीसीटी को सराउंड नहीं करेगी, ये क्या करेगी बच्चों, दिस विल सराउंड दिस लूप ऑफ हेनले, इस तरह से क्या होगी बच्चों, दिस विल सराउंड दिस लूप ऑफ हेनले, एंड किसका फॉर्मेशन करेगी, ये वासा रेक्टा का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। एंड दिस आर इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एंड देन दिस कैपिलरीज अगेन एंड इनटू वेनस सिस्टम, ठीक है। तो इस तरह से आपको बच्चों दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलेगा किडनी में, एक तो नेफ्रॉन which are present in cortical region and that nephron is known as cortical nephron, ठीक है। and the nephron which are present near to the medullary region, this nephron are known as juxtamedullary nephron, ठीक है। और मेनली जो नेफ्रॉन हमारी किडनी में प्रेजेंट होते हैं करीबन 85% to 90% नेफ्रॉन जो होते हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, है ना, कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और है ना 10 से 15% नेफ्रॉन जो होते हैं वो कौन से प्रेजेंट होते हैं बच्चों, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से दो तरह के नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है बच्चों, किडनी में नेफ्रॉन्स का क्या होता है, ओरिएंटेशन होता है, ठीक है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा रीनल ब्लड फ्लो और उसका इन नेफ्रॉन से क्या रिलेशनशिप है, ये भी आपको इस डायग्राम के थ्रू क्लियर कट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो अब आगे जो रीनल फिजियोलॉजी हम पढ़ेंगे वो पढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे नेफ्रॉन किडनी में फिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो मैंने आपको 2 नेफ्रॉन लेके बताए, ऐसे कई सारे नेफ्रॉन होते हैं और मेनली नेफ्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, कॉर्टिकल नेफ्रॉन होते हैं 85 to 90%, और 10 से 15% वो क्या होते हैं बच्चों, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन जितने भी होते हैं दिस आर इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, एंड कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं ये मेनली किसमें इन्वॉल्व होते हैं, दिस आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ यूरिना, ठीक है। हाँ, तो कैसे होता है यूरिन का फॉर्मेशन, इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नेफ्रॉन का डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद हम 1 by 1 आगे के जो टॉपिक्स है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सिलेबस उनको हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। बाकी आप में से किसी को ऑनलाइन पेड बैच ज्वाइन करना है तो आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है ना, और वहाँ पर आपको होम पेज पर BMS फर्स्ट ग्रुप का टाइम मिलेगा, वहाँ पर सुश्रुत 3.2 पर के कोर्स मिलेगा, ठीक है। ये आपके लिए यानी कि जिनकी एग्जाम 2027 में होने वाली है तो उन सभी के लिए
ये वाला बैच है कौन सा, सुसुम 3.0। यहाँ पर आपको ऑनलाइन लेक्चर मिलेगा, ठीक है, लेक्चर का आपको नोट्स मिलेगा, है ना, डाउट के लिए में लाइव सेशन होगा और एमसीक्यू फॉर्मेट में यहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप भी आयुर्वेदा विंग्स की पेड बैच को ज्वाइन करना चाहता है तो ऐप को डाउनलोड कीजिए और इनरोल कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।